अभी पटना जंक्शन पे मौजूद है। जगह जगह देख रहे होंगे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं मोदी जी के, और लिखा हुआ है वंदे भारत पटना टू हावड़ा। यानी कि इस मतलब समझा दूं, कल रविवार है, रविवार के दिन जो मोदी जी ने नए ट्रेन का उद्घाटन किया था वंदे भारत, उसको एक नया रूट दिया गया है और रूट पटना टू हावड़ा है। लोगों से चलिए जानते हैं इस चीज को लेकर कितने उत्सुकता बढ़ी हुई है, नए ट्रेन को, नए रूट को लेकर, इस बैनर को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं भैया, काहे चिल्ला रहे भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ दर्द हुआ भाई को, दर्द हुआ, चिल्लाने दीजिए। ये जो बैनर लगाए हुए हैं चारों तरफ, जो मोदी जी वंदे भारत ट्रेन का कल नया रूट का उद्घाटन कर रहे हैं, कितने उत्सुक थे उस ट्रेन में बैठने के लिए? उत्सुक होकर भी क्या करेंगे भैया, इसमें ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग चढ़ पाएंगे ना गरीब लोग चढ़ पाएंगे। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास वाले लोगों के लिए बनाया गया, तो उत्सुक वो होंगे ना, हम क्यों उत्सुक हो। नहीं, कुछ लोग बताया जा रहे हैं कि इसमें फ्लाइट जैसे सारे फीचर्स है, फ्लाइट जैसे सारे सुविधाएं हैं। भाई मेरे वैसे फ्लाइट जैसे सुविधा का जिसका आनंद हमारे भारत की 50% जनता ही नहीं ले पाई। फ्लाइट के भी मजा तो 50% जनता नहीं ले पाती है। फ्लाइट के भी मजा तो देखिए, ट्रेन जब आई थी ना तो लोगों को थोड़ा सा एक उम्मीद जगा था कि कम से कम एरोप्लेन पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन एरोप्लेन जैसा ट्रेन पे तो चढ़ जाएंगे। लेकिन वो उम्मीद पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है, इसका जो ट्रैवलिंग चार्ज है वो इतना हाई है। क्या लगता है पटना से हावड़ा तक की किराया क्या होगी इस ट्रेन की? लगभग 2000 के अप्रोक्सीमेशन चार्ज होगा, क्योंकि 1200 रुपया रांची और पटना का है, तो उसके हिसाब से आप डिस्टेंस कर लीजिएगा। क्या भैया वंदे भारत ट्रेन पे घूमिएगा? और सुन लीजिए, आप बात कर रहे थे इस ट्रेन की। ट्रेन पहली बात तो मशीन से पूरा बनाया गया, ऑटोमेटिक चलता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक है। तो पहली बात तो इस पे स्टाफ होंगे ही नहीं, ना के बराबर स्टाफ होंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग स्टाफ होंगे, उसके अलावा कोई स्टाफ नहीं होंगे। तो रोजगार का बात ही खत्म हो गया। इस ट्रेन से लोगों को कहीं से कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। और सुन लीजिए, इस ट्रेन की लागत है 115 करोड़ रुपया, जबकि एक नॉर्मल ट्रेन की लागत होती है 60 से 70 करोड़ रुपया। इसमें फीचर्स भी तो है मैडम। फीचर्स नहीं, एक बात सुन लीजिए, फीचर्स है, लग्जरियस है, लेकिन हम पहले ही बोले कि ये सिर्फ बिजनेस क्लास के व्यक्ति ही अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, ये ट्रेन अगर बिहार में लाया गया है तो बिहार पिछड़ा राज्य है, ये बात आप भी जानते हैं। और सुन लीजिए, जब इतना में एक ट्रेन बनाया गया, उतना में बिहारियों के लिए 2 ट्रेन बन सकता था, और जब 2 ट्रेन बन जाता ना तो शायद बिहार की सारी जनता अगर एक मिनट बिहारी जाते हैं। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अलग कैसे कर पाएंगे? नहीं, तो यूनिक लाइए, बिहार में यूनिक लाइए, लेकिन फिर उसको मीडियम कॉस्ट पे रखिए ताकि यहाँ की जनता उसका लाभ उठा सके। आपके हिसाब से फ्लाइट भी बिहार में बंद कर देना चाहिए? फ्लाइट बंद क्यों कर? फ्लाइट अभी निकला है बहुत सारा फ्लाइट। अब स्पाइस जेट में चले जाइए, सबसे मिनिमम प्राइस में 3-3 हजार में टिकट होता है दिल्ली का। एक नॉर्मल अगर आप पटना से लेकर दिल्ली तक के एक नॉर्मल ट्रेन के मैं बात बता रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेन में पटना से दिल्ली तक के एसी फर्स्ट टायर में सफर करती है तो कितने किराया देंगे? एसी फर्स्ट टायर में कम से कम 500 से 600 होता है। 500 से 600 नहीं, गलत मैडम, पहले आप जानकारी जुटा लीजिए। 500 से 600 नहीं होता है, 3000 से 3500, 3000 से 4000 के करीब में होता है। हाँ, 3300 जो भी होता है, 3000 से 4000 तक होता है। और इसमें अगर मान ले चल जाए तो यहाँ से दिल्ली तक की इस नॉर्मल ट्रेन की नहीं ज्यादा से ज्यादा होगी तो 5000 होगी। अब एक चीज आप समझ लीजिए, इस ट्रेन में जैसे आप बात कर रहे थे किसी और ट्रेन की, तो उसमें तीनों तरह की सीटें अवेलेबल होती है। एसी फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, जनरल बोगी भी अवेलेबल होता है। लेकिन इस ट्रेन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इस ट्रेन में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास ही है। मतलब साफ तौर पे ये ट्रेन पैसों वालों के लिए चलाया गया है। गरीबों को और मिडिल क्लास वर्ग के फैमिली को बिल्कुल भी इस ट्रेन में ध्यान में नहीं रखा गया। ये मोदी जी को हमारे लिए, गरीब के लिए कुछ सोचना चाहिए। अब पटना से गया जाने के लिए 600 रुपया इसका रेट है, ठीक है, वंदे भारत की 610 रुपया है। बीच में अगर कोई रुकना चाहे नहीं ले सकता बंदा। 600 रुपया अगर सोचेगा गरीब उसमें लेगा तो 25 रुपए का जनरल टिकट लेके दूसरा ट्रेन से चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, चाचा देख रहे हैं, चाचा कल नया ट्रेन देख लीजिए, मोदी जी नया ट्रेन लावे था तुम वंदे भारत, कल चढ़वाओ ना। पैसा रहेगा तब तो चढ़ेगा। पैसा नॉर्मल ट्रेन में चढ़ना पैसा ना रहा, पैसा रहेगा तब कमाई खा वाला नहीं चढ़ेगा। अच्छा,
500-400 रुपये कमाएगा और जाकर वंदे भारत में 100 रुपये रोज भाड़ा खर्चा है। यही गरीब आदमी सोचता है ना भाई, यही गरीब आदमी सोचता है 600 रुपए के हम गया के लिए टिकट कटावेंगे, जो 20 रुपए में पहुंच जाएंगे और 600 रुपए में बाल बच्चा के पूरा खिला लेंगे। यही बात सोचता है। ये हमारे मोदी जी के दिमाग में काहे नहीं आता है कि गरीब के लिए कुछ। इसी बात है, मोदी जी गरीब हटाओ वाले अभियान चलाते हैं। गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को साफ करो। वो जब भी पूरा साफ कर दिया। वो जितने भी चीजें लाए हैं ना, आज तक वो जितना योजना लाए हैं, जितना चीज ऋण माफ किए हैं, सब वो अमीरों के लिए किए हैं। बिजनेसमैन का ऋण माफ कर दिए, लेकिन किसान और मजदूरों का ऋण नहीं माफ किए। अब सुन लीजिए, मर्सिडीज कार जो बड़े बड़े करोड़पति चढ़ते हैं, उस पे 13% जीएसटी है। सुन लीजिए भाई मेरे, उस पे 13% जीएसटी है। और जो छोटा छोटा गाड़ियां होती है 4 चक्का, उस पे 18% जीएसटी है। मतलब जिस गाड़ी पे गरीब चढ़ेगा वो 18% जीएसटी देगा, और जिस गाड़ी पे करोड़पति चढ़ेगा वो 13% जीएसटी देगा। ये भी आप जान लीजिए। मतलब जितनी भी योजनाएं आए हैं मोदी जी की, ये पता करने की चीज है। मोदी जी की आज तक जितनी भी योजनाएं आई है, सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए आई है, बिजनेस क्लास व्यक्ति के लिए आई है। कोई भी योजना गरीब को लाभ नहीं देती है, तो क्या फायदा ऐसा वंदे भारत। इस बात से कितनी सक्षम है जो जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं। पूरा पटना जंक्शन पर देखिएगा तो सिर्फ एक ही बैनर आ रहा है, सिर्फ पटना जंक्शन पे एक ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो नया रूट दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज इसमें कमी मुझे खल रही है, कहीं भी हमारे ऑनरेबल क्या बोलते हैं रेलवे मिनिस्टर की एक छोटी सी पिक्चर भी नहीं शुरू है। से ही आदत है सबका क्रेडिट खा जाना, निगल जाते हैं वो सीधा। और आज भी वो वही किए हैं कि वंदे भारत ट्रेन मोदी जी तो बनाए नहीं होंगे, जब भी बनाए होंगे तो कोई ना कोई इंजीनियर बनाए होंगे, लेकिन उसका कोई चर्चा नहीं है। और जो किए होंगे सारा कुछ रेल मिनिस्टर किए होंगे, उनका कोई चर्चा नहीं है। एक फोटो ही नहीं है, फोटो क्या है, एक छोटा सा नाम भी नहीं है। पूरा देख लीजिए, इधर दिखा दीजिए, पीछे भी बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है। मतलब जंक्शन पे जहाँ देखिए तहाँ ये बैनर दिख जाएगी, न फोटो है न छोटा सा नाम है। जहाँ है तो सिर्फ मोदी जी है, हर मोदी, हर पोस्टर पे मोदी ना। सिंपल सी बात है ना, सबका क्रेडिट खाने का काम ये हमेशा से किया। सुन लीजिए ना चाचा, घूमिएगा वंदे भारत में। बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। बढ़िया बोल रहे हैं, आपको बोलिए। आइए, G20 का क्रेडिट खा गए, जबकि G20 1999 से चल रहा है। इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री सम्मिलित हो चुके हैं 2008 में, उसका भी क्रेडिट निकल गए कि हम ही G20 करवाए हैं, जबकि पूरा भारत जानता है कि G20 कब से चल रहा है। तो इसी तरह जितने भी चीजें होता है ना भारत में, अभी सबका क्रेडिट निकलने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो भाई वंदे भारत हक मारो इंसान है का मोदी जी? सबका हक मार रहे हो हमेशा से, शुरू से। आज तो पहली बार थोड़ी ना, 2014 से तो ये हक के मारने का काम करते हैं। कभी कहते हैं गैस हम दे दिए, कभी कहते हैं बिजली हम दे दिए, कभी बोलते हैं रोजगार हम दे दिए। और यहाँ जब आम जनता के पास आइएगा तो कुछ भी सही से आपको नहीं मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पटना जंक्शन के लोग हैं, बोल रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन तो आ गई है, पटना में भी आ गई है, नए रूट भी आ गई है, लेकिन भैया चढ़ेंगे कैसा? अभी थोड़ा देर पहले एक भाई साहब कह रहे थे, जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि मोदी जी काला धन वापस लाए हैं। तो उसके लिए भी सुन लीजिए, नोटबंदी किए, उसमें भी गरीब भी मारा पड़ाया। कहा कि जितने भी करोड़पति लोग थे ना, उनका पैसा पहले ही वाइट हो चुका था। जितना गरीब था उसको लाइन में लगना पड़ा था। और बोले थे कि हम स्विस बैंक से पैसा वापस लाएंगे। वो वापस क्या लाएंगे? उनके रहते हुए तीन को सबसे बड़का चोर नीलम मोदी, विजय माल्या, नरेश मोदी, तीनों फरार हो गए भारत से। यहाँ किसी को पता नहीं चला कितना लूट के चला गया, इसका कोई पता नहीं हुआ। तो यही उलटा है भारत को। बोले थे 15 लाख नौजवानों के खाते में। पूछ लीजिए क्या वो नौजवान यहाँ खड़ा है, किसके खाते? मेरे खाते में तो नहीं आया भैया, पूछ लीजिए किसके खाते में आया। चलिए, तो ये है बिहार की जनता है, पटना की जनता है। बोले नया ट्रेन तो आ गई है, नए फीचर्स भी आ गई है, लग्जरियस फीचर्स भी आ गई, लेकिन चढ़ेंगे कैसे भैया? दिन भर में तो 500 रुपये कमाते हैं। अब 500 रुपया ट्रेन के किराए में दे देंगे तो घरे के बाल बच्चा के पोसेंगे कैसे? बाल बच्चा को खिलाएंगे कैसे? 500 क्यों कमाते हैं? 1000 का नहीं कमा रहे हैं। अच्छा, तो आप 5000 कमा लीजिएगा। अरे पानी पूरी बेचने वाला 1000 कमाता है। अरे पानी पूरी बेचने वाला 1000 रुपए कमाता है भैया। 2024 का इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जनता से ये भी राय ले लेते हैं कि 2024 में कितने चेहरा देखना चाहते हैं। चाचा, 2024 के इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी के पीएम बनबू ना? तो बनना है।
मोदी जी का कोई नहीं हटा सकता। अरे काम जैसे कि कपड़ों को खराब करे मगर जीत जाए। अच्छा, मोदी जी अगला बार पीएम होंगे ना 2024 में फिर से मोदी? ना नीमन से रहेंगे तब होंगे, ना तो ना होंगे। क्या बदमाशी कर रहे हैं मोदी जी? बहुत बदमाशी है, अपना फलेज से का जरूरी है? कौची बदमाशी कर दी? सारा देश के इजारा से पट्टा धर दिए। समय होता है सब चीज के लिए बना। अच्छा। पाप के अंत होता ए में बोला पाप के अंत होता है तो खुद फट जाता है। आम जनता जान रहा है। हाँ। न लभू 24 में काउची मोदी जी के फिर से के मर जाएंगे बहन चोत के उसको वोट देने वाला। क्या चाचा भैया आप लाइएगा कि नहीं मोदी जी? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? क्यों देंगे? ये अपना इतिहास इतना देश का पैसा खर्चा कर रहा है, अगर कुछ अच्छा करता तो कुछ चीज सस्ता करता है ना। हर चीज तो महंगाई बढ़ा दिया, आप तो देख रहे हो। आप बताइए, नया नया काम ला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, बिहार में भी ला दिए हैं, दरभंगा में एम्स बना दे रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना तो रहे हैं। रेट सस्ता है, बताइए ना। ला दिए तो रेट सस्ता है, क्या बताइए? एयरपोर्ट हम लोग के लिए है, गरीब के लिए थोड़ी है एयरपोर्ट। सब बदल जाएगा। हाँ, सही बोले भैया, एकदम जायज बात बोले हैं। पीछे है कैमरा के, लेकिन आइए बोलिए, एकदम जायज बात बोले हैं। सही बात है, अगर जनता टिक जाए, जनता अगर उम्मीद बना ले कि हमको जिसको काम करवाना है उसी को वोट देना है, तो कोई दूसरा का नहीं आ सकता है। ये सही जित वो भैया इस बात में 100% एग्री करता हूँ। अभी मैं आपको स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, जनता पे बोल रहा हूँ। आप अब मुखिया जी का ही ले लीजिए, वो मुखिया के हम वोट नहीं देंगे, अच्छा काम नहीं करता है। अब पीछे से तुल्लब हुआ 500 रुपया एगो बोतल, तो हाँ हम वो मुखिया के देंगे। अब ये सोच है, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होता नहीं होगा मेरे भाई। आ चुकी है जो युवा लड़का को जनता को जगा चुकी है। वो फिल्म का मूवी का नाम है जवान, ठीक है। उसका लास्ट 5 मिनट का जो सीन है वो जनता का आंख खोल दी है, ठीक है। गांव में हमू घूमे हैं भैया, गांव में हमू देखे हैं, पीठ पीछे कोई करोड़ करता है वोटवा देंगे, और रुपया मिलने के बाद गल्ले सीना पॉकेट में घुस जाता है और बोलता है कोई और के देंगे। ये जुमला इस बार नहीं चलेगा, ये जुमला नहीं चलेगा। बताते हैं आपका क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। आप राशन की दुकान में जाते थे तो आप राशन में क्या पूछते थे? ये चावल में कंकड़ है कि नहीं है। एक पेन खरीदने के लिए जाते थे, 10 मतलब घसते थे, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। एक वोट प्रत्याशी आता था कि हमको वोट दीजिए, चाहे कमल छाप हो, कांग्रेस हो, पंजाब कोई भी है, वो आता था सिर्फ एक बटन जाके दबा देते। वो पूछते भी नहीं थे उसके लिए कि 5 साल के लिए तुम बैठोगे, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरे देश का फ्यूचर क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे तो मेरा अच्छा इलाज होगा कि नहीं होगा। ये फिल्म ने, जो नेता ने काम नहीं किया है, ये फिल्म ने वो काम कर दिया है। जनता अगर हर जनता की, हर नागरिक की सोच आपके जैसी हो जाए तो सरकार गलत हाथ में जाएगी ही नहीं, ठीक ना। क्या भैया आप दीजिएगा मोदी जी को दोबारा बनाना है कि नहीं? हमको दोबारा नहीं बनाना, केकरा बनाना है था? दूसरा बनाना, नया आदमी बनाना। कौन नया आदमी आएगा? नया कोई ऐसे करेगा अभी। कौन है अपोजिशन में? तो वही है। जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी को किस मुद्दा पे अपलाइएगा? राहुल गांधी को, राहुल गांधी जमीनी नेता है, जमीनी नेता है। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा का काम किए हैं वो। देश की मिट्टी ने हम लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन है और रहेंगे। क्या है, किस मुद्दा पे? किस मुद्दा पे? किस मुद्दा पे मोदी जी क्या किया? कि मोदी जी को हम नहीं बोल रहे हैं, हम आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लाएंगे। किस मुद्दे पे इंडिया गठबंधन को लाइएगा? हमको देश में विकास चाहिए तो हर 5 साल पर सरकार चेंज चाहिए। अच्छा, यस, मतलब अगला बार हटा देना एकदम। अगला बार हटा देंगे, कोई रहे, लालू जी रहे, नीतीश जी रहे, मोदी लालू जी कैसे बन जाएंगे भैया? नहीं कहा, हमको कहना है तेजस्वी जी रहे, नीतीश जी रहे, कोई रहे, लेकिन 5 साल पर अगर विकास जनता को चाहिए तो 5 साल पर सरकार बदल, फिर अगला सर चेंज हो जाएगा। एकदम चेंज करना चाहिए। पाँचों साल में ना तो यू है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला भैया है, एक्सचेंज करते रहना है। जनता बुड़बक है, नेता कोई बुड़बक नहीं है, जनता बुड़बक है। कैसे बुड़बक है जनता, बताइए? कैसे नहीं बुड़बक है? कैसे बुड़बक है? अगर विकास चाहिए तो हमको 5 साल पर सरकार चेंज चाहिए, हर चेंज पे, हर 5 साल पे, हर 5 साल पे, हर 5 साल पे हम लोग विकास चाहिए, बेरोजगारी पर हमको हम लोग जातिवादी विकास के लिए है, विकास मोदी जी नहीं कर रहे हैं। नहीं, जातिवादी नहीं, 5 साल पर चेंज चाहिए हमको। विकास नहीं कर रहे हैं मोदी जी, नहीं कर रहे हैं विकास। क्या विकास कर रहे हैं जे न बताइए, क्या विकास कर रहे हैं? 800 रुपये गोल की कभी खाए हैं क्या?
अच्छा 200 रुपया गैसों में कभी लिए हैं जी 200 रुपया महाराज कर दिया था 200 रुपया वंदे भारत ट्रेन चला है, नया ट्रेन चला है। 200 रुपया गैस मिलता था जो अभी कितना में मिल रहा है जी। अरे तो महंगाइया बढ़ेगा ना धीरे धीरे, कैसे बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा जी। जिंदगी भर तो ये सो रह जाएगा। 200 नहीं 400 होगा। हाँ। ये तो नहीं कि 1800 हो जाएगा। मोदी जी अभी जीतेगा तो 2500 में सिलेंडर मिलेगा। हाँ 2500 में सिलेंडर मिलेगा। सही बात है जी, 2500 हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं एकदम। सारा पैसा जनता का वो विदेश यात्रा में अपना खर्च करते हैं वो, ठीक चाचा है। बड़ा देर से देख रहे हैं क्या चाचा? आपकी बार फिर से मोदी सरकार, इधर आइए इधर आइए, आपकी बार फिर से मोदी सरकार। 2040 तक मोदी की सेवा कोई है ही नहीं। ये देख लीजिए, आइए विरोधी सब करने 2040 तक कोई है ही ना मोदी के सिवा। और कोई विपक्ष में चेहरा ही नहीं है जो मोदी का टक्कर दे सके। 8,000 का सिलेंडर भरवाएंगे 2040 तक, बीजेपी को वोट देंगे, मोदी से खिलाएंगे। 600 रुपए किलो आटा खाएंगे लेकिन बीजेपी को जिताएंगे। 800 रुपए मटन। आप गोबर खाते हैं? आप गोबर खाते हैं? तो बोल तो रहे एक मिनट बोलो, आप गोबर खाते हैं? अरे आप बोल ही ना रहे कि 600 रुपए आटा खाएंगे, 600 रुपए आटा लेंगे तो ये बीजेपी। पाकिस्तान में 800 रुपए किलो आटा बिक रहा है, पता है तुमको? कितना बना रहा है देश को, भिखमंगा बना रहा है देश को। देश को भिखमंगा बनाओगे? पाकिस्तान कौन भिखमंगा है? कहाँ भिखमंगा है? कौन भिखमंगा है? तुम जैसे लोग ना, ये तो 40 तक बोले ना।